इस पेपर का क्वेश्चन नंबर 9 जो पार्ट ए है दैट हैज़ बीन गिवन हियर, और पार्ट ए इज द क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डायग्राम शोज द मार्क obtained by 80 students in a math test. Okay, so part 1, use the diagram for टू फाइंड इन एस्टिमेट ऑफ द मीडियन। ठीक है, अब हमें मार्क्स, मीडियन मार्क्स चाहिए, तो मीडियन मार्क्स हमें मिड वैल्यू ऑफ द मार्क्स हमें चाहिए होगा। तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे कि जो क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है इसमें मिड वैल्यू क्या है, 80 का जो मिड है दैट इज़ 50% ऑफ द टोटल डेटा। जो टोटल 80 स्टूडेंट्स हैं 50% इसका 40 है। हम अब चूँकि हमें मार्क्स चाहिए तो यहाँ से हम इसको कनेक्ट कर देंगे किस चीज़ के साथ, यहाँ पे इस ग्राफ के साथ उसको कनेक्ट कर देते हैं कि 40% हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है। तो इसको अगर हम यहाँ से ले लेते हैं, ये पॉइंट आ रहा है, और इसको हम कनेक्ट कर देंगे यहाँ पे इस वैल्यू के साथ। ठीक है, ये वाली वैल्यू। तो अब हम क्या करते हैं कि इस ये डायग्राम, इसके हम एक एरो फॉर्म में उसकी डायग्राम बना देते हैं। वो ये वाली डायग्राम आ जाएगी। पार्ट 2 में पूछ रहे कि 60% ऑफ द स्टूडेंट पास द टेस्ट, यूज द डायग्राम टू फाइंड द नंबर ऑफ मार्क्स नीडेड टू पास द टेस्ट। ठीक है, 60% ऑफ द स्टूडेंट्स पास द टेस्ट। अब हमें वो वैल्यू निकालनी है जो कि पासिंग द टेस्ट के लिए ज़रूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि 60% ऑफ द स्टूडेंट्स हमारे पास कितने बनते हैं, पहले उसको सॉल्व कर लेते हैं। इसका सोल्यूशन हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएगा। वो ये वाला पार्ट हमारे पास आ रहा है, 60% ऑफ द स्टूडेंट, ये डायग्राम बन जाएगा। 60% 48 हमारे पास बन रहा है, 48। तो 48 हम चूँकि पासिंग स्टूडेंट्स हैं हम अबाउ से यहाँ से ले लेंगे। ठीक है, 80 70 और 30 हो जाएंगे, ये 20 ये 30 ये 40 और ये 48 स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएंगे। तो यहाँ से लेके 32 से लेके 80 तक ये 48 स्टूडेंट्स हैं जो कि पास है, यानी इन्होंने कितने मार्क्स लिए हैं, 32 हमारे पास कोइंसाइड कर रहे हैं यहाँ पे 43 के साथ, यानी 42 43 के साथ कोइंसाइड कर रहे हैं। तो समझ लो कि इसकी जो यानी तकरीबन वैल्यू है वो 43 44 कुछ इस तरह की वैल्यू आ जाएगी, लेकिन यहाँ पे हम 43 लेते हैं तो 43 पासिंग मार्क्स हमारे पास आ जाएंगी। ठीक है, ओके। पार्ट 3 यहाँ पे गिवन है, यूजिंग द इंफॉर्मेशन ऑन द डायग्राम टू कंप्लीट द फ्रीक्वेंसी टेबल है। तो यहाँ से हमने इस डायग्राम को कंप्लीट करना है। ठीक है, वो डायग्राम हम किस तरीके से कंप्लीट कर लेते हैं, ये देखें कि 0 से लेके 20 तक इसको अगर हम डायग्राम में शो कर दें तो ये वो डायग्राम आ जाएगा। देखिए आपके पास 0 से लेके 20, ये 0 से लेके 20 मार्क्स, यहाँ पे मार्क्स हमने बताना है। 0 से लेके 20, फिर 20 to 40, ये 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80, 80 to 100। ठीक है, और ये वैल्यू यहाँ से जैसे लेके 0 से लेके 20 तक ये वैल्यू 8 बन रही है। अब आगे जाके 8 से लेके 26 तक ये वैल्यू आ रही है। तो 8 से लेके 26 तक हमारे पास जो वैल्यू आएगी, ये वैल्यू क्या आ जाएगी इसमें, यानी आप इसको यू कर दीजिए, मैं रफली वो कर लेता हूँ कि 26 माइनस 8 यू गॉट 16। ठीक है, तो ये वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 16 आ जाएगी। इस तरीके से ओके। नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास 26 है ये वाली, और ये वाली वैल्यू यानी जो 40 to 60 है वो वैल्यू हमारे पास है 58। तो 58 माइनस 26 हमारे पास जो वैल्यू आएगी 58 माइनस 26 वी गॉट 2 and 5 माइनस 3 32 वैल्यू आ जाएगी। तो ये जो वैल्यू हमारे पास आ रही है ये 32 आ जाएगी। ठीक है, इस तरह से 60 to 80, ओके, 60 to 80 जो हमारे पास वैल्यू आएगी 60 to 80 वो है ये वाली वैल्यू जो कि 74 है। तो 74 माइनस 58 हम कर देते हैं, कितना है वैल्यू आ रही है ये 74 माइनस 58, 14 में से 8 हमारे पास 6 आ जाएगी वैल्यू, और 6 में से 5 इज़ 1, तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 16 आ जाएगी वैल्यू। 74 minus 58 is 16, okay? अच्छा, ये हमारे पास जो पहले वाली वैल्यू है ये है 26 माइनस 8,
हाँ तो 16 ही भी वैल्यू आ रही है, ठीक है। D6 माइनस 8 इज 18, सॉरी फॉर दिस वन, ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 18 आ जाएगी। और जो लास्ट वैल्यू है वो हमारे पास है, सबसे पहले ये हमारे पास 100 इन 80 टू 100, वो हमारे पास 74 और 80 है, तो 80 माइनस 74 इस 6 वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो 6 आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इस डायग्राम को हमने कंप्लीट करा हुआ है। इस क्वेश्चन का जो पार्ट बी है वो यहाँ पे गिवन है। द टाइम टेकन बाय द 8 स्टूडेंट्स टू कंप्लीट अ साइंस टेस्ट आर शोन इन द फ्रीक्वेंसी टेबल। टाइम हमारे पास 40 इज लेस आर इक्वल टू एम, लेस आर इक्वल टू 50, 50 इज लेस देन एम, ये सारी चीज़ें गिवन है और इसकी फ्रीक्वेंसी भी यहाँ पे गिवन है। एक और जो डेटा है वो एन एस्टिमेट फॉर द मीन टाइम टेकन टू कंप्लीट द टेस्ट इज 67.625, यानी हमारे पास इसका जो मीन है वो भी गिवन है। दिस इज कैलकुलेटेड यूजिंग द मिड इंटरवल वैल्यू is an estimate of the time in each interval, so calculate the value of p and the value of q। ये मिड वैल्यू इसकी ली गई है, इसका अंतर कि हमने यहाँ की मिड वैल्यू लेनी है, जैसे इसकी मिड वैल्यू 45 आ जाएगी हमारे पास 45। इन दोनों की जो मिड वैल्यू आएगी 50 प्लस 60 डिवाइड बाई 2 तो 55 हो जाएगी। इन दोनों की जो मिड वैल्यू आएगी वो 60 प्लस 70 इज़ 130, 130 हमारे पास इसकी जो है वो 65 वैल्यू हो जाएगी, और इस तरह से ये 75 वैल्यू हो जाएगी, ये हमारे पास 85 वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। अब जो मीन की वैल्यू है, मीन जब हम निकाल लेते हैं तो इसका फार्मूला सम ऑफ डेटा डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेटा। मीन हमारे पास जो फार्मूला है तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। मेरे पास मीन वैल्यू गिवन है वो 67.625 इज इक्वल टू 45 मल्टीप्लाइड बाई 8 प्लस 55 multiplied by 13 plus 65 multiplied by p plus 75 multiplied by 20 plus 85 multiplied by q डिवाइडेड बाय, क्योंकि मीन वैल्यू है तो हमने उसको डिवाइड करके नंबर ऑफ डेटा से डिवाइड करना है। वो कितना है, वो 80 है, उसको 80 से डिवाइड करें। टोटल स्टूडेंट्स जो फ्रीक्वेंसी है वो हमारे पास 80 है, तो 80 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं कि इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 67.625 मल्टीप्लाइड बाई 80 इज इक्वल टू, अगर हम इनको मल्टीप्लाई करें आपस में, देन वी विल हैव 45 मल्टीप्लाइड बाई 8, वी आर गेटिंग 360 plus 55 multiplied by 13 and we are getting the value 715 plus 65 multiplied by 65p हो जाएगा 65p plus 75 multiplied by 20 is 1500 plus 85q ये वैल्यूज हमारे पास आ रही है। अच्छा, अब इनको मल्टीप्लाई कीजिएगा सबसे पहले, तो 67.625 multiplied by 80 and we are getting the value which is equal to 5410 is equal to 360 plus 715 360 plus 715 plus 1500 we are getting the value 2575, तो ये हो जाएगा 2575 प्लस 65p प्लस 85q, ठीक है। ओके, अब हमारे पास एक चीज़ और आएगी, $54,410 minus 2,575 is equal to 65p 65p प्लस 85q, ठीक है। तो इसको अगर मैं माइनस कर दूं
0 वी गॉट 2835 आ जाएगा हमारे पास। 2835 इज इक्वल टू 65p plus 85q. Dividing both sides by 5, so 5 5s are 25, 5 6 are 30, 5 7s are 35, और 5 13s are तो and 5 17s are 85। तो ये हमारे पास 5 को हमने कॉमन ले लिए, डिवाइड किया दोनों साइड्स को 5 से, वी गॉट दिस इक्वेशन। ओके, मज़ीद हमारे पास इसमें हम ये कर सकते हैं कि अब सिमल्टेनियसली एक इक्वेशन हमारे पास ये वाली आ रही है, यानी 13p प्लस 17q इज इक्वल टू 5 6 7, और दूसरी जो इक्वेशन हमारे पास आ रही है वो ये आ रही है, और मैंने खाली है। ओके, वो हमने अभी ओके, ये तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई। नाउ सेकंड इक्वेशन 8 प्लस 13 प्लस p प्लस 20 प्लस q इज इक्वल टू 80। तो हमारे पास एक और इक्वेशन आ सकती है, वो वैल्यूज़ हम लगा देते हैं। ये वैल्यूज सब प्लस करनी है हमने, 8 प्लस 13 प्लस p, 8 प्लस 13 प्लस p प्लस 20 प्लस q, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। तो हमारे पास ये आ जाएगा 8 प्लस 13 प्लस p प्लस p प्लस 20 प्लस q इस इक्वल टू, हमें पता है कि 80 है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे पास 80 है, ठीक है। तो ओके, नाउ 8 प्लस 13 इज 21 41, तो ये p प्लस q प्लस 41 इज इक्वल टू 80, p plus q is equal to 80 minus 41, and we are getting 80 minus 41 is 39. So p plus q is equal to 39. This is the second equation. Okay, this one was the first equation, and this one is the second equation. अब simultaneously इन दोनों equation को solve कर लेते हैं। p की वैल्यू हम इधर से निकाल के उसके अंदर डाल देते हैं, या q की वैल्यू चले निकाल लेते हैं। q is equal to 39 माइनस p, ये हमने इक्वेशन बना ली, और इस इक्वेशन को पुट कर देते हैं इसके अंदर। तो 13p प्लस 17q, q की वैल्यू हमारे पास आ रही है 39 माइनस p इज इक्वल टू 567। इस इक्वेशन के अंदर हमने पुट कर दी। सो 13p प्लस okay, 13p plus 17 3 is a 50. Okay, 17 multiplied by 39, 17 multiplied by 39, we got the value 663, 663, okay, minus 17p is equal to 567. Now 13p minus 17p is minus 4p. 4p is equal to 567 minus 663. Subtracting both sides from 63, we will get minus 4p is equal to 663. Sorry for this one, it is 3. Okay, so 663 minus 567, and we are getting the value 96. That will be minus 96. So p is equal to minus 96 divided by minus 4, cancel out with the negative. Okay, 18, 25 4s are 24 4s are 96. So p is equal to 24. Now we can easily find out the value of q. Q is equal to 39 minus p. We know this, here it has been given here, 39 minus p. So q is equal to 39 minus 24, and we are getting 9 minus 4 5.
and okay, 3 mixed to 1, 15. So P, the value of P, that is equal to 24, and the value of Q, that is equal to 15, and this is the final answer of this question.